हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैराज। हमने हमारी पिछली वीडियो में ये देखा था कि एक डीओ मोटर बेस्ड कार किस तरीके से बनाई जाती है और उसे प्रोग्रामिंग की मदद से किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस रोबोटिक कार की स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है PWM। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि PWM का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको याद है, पिछले वीडियो में हमने इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो की डिजिटल पिन्स का इस्तेमाल किया था। लेफ्ट व्हील की मोटर को हमने कंट्रोल किया था पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 से, और राइट व्हील की मोटर को हमने कंट्रोल किया था पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 से। ये सारी पिनें डिजिटल थी। अगर आप थोड़ा ध्यान और दें तो मैं आपको पिन नंबर 2 और 3 का लॉजिक समझाता हूँ। पिन नंबर 2 हमारी लो थी, पिन नंबर 3 हाई थी। इन दोनों को इस तरीके से रखने से पिन नंबर 2 0 वोल्ट देती थी और पिन नंबर 3 5 वोल्ट। अब ये दो वोल्टेज जब हमारी लेफ्ट व्हील की मोटर को मिलता था तो वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती थी। अब ये हमारे पास सिर्फ एक ही तरीके का पॉसिबल आउटपुट है जो हम मोटर को दे सकते हैं। या तो हम मोटर को 5 वोल्ट देंगे या हम उसे -5 वोल्ट देंगे। -5 वोल्ट हमने किस तरीके से दिया था? हमने पिन नंबर 2 को हाई किया था जो 5 वोल्ट देने लगी, और फिर उसके बाद पिन नंबर 3 को लो किया जिसने 0 वोल्ट दिया। इस तरीके से हमने -5 वोल्ट दिया लेफ्ट मोटर को, जो उस मोटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। अब डिजिटल पिन्स के साथ दिक्कत यही है कि ये आपको या तो 0 वोल्ट देंगी या तो 5 वोल्ट। तो अगर समझिए मुझे मेरी मोटर को -5 और +5 के बीच का कोई भी वोल्टेज देना है, जैसे 4, 3, 1 या 2, वो मैं डिजिटल पिन्स की मदद से नहीं दे सकता। तो ये करने के लिए मुझे मेरे माइक्रो कंट्रोलर यानी आर्डुइनो का एक स्पेशल फीचर यूज करना पड़ेगा जिसे कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में PWM। PWM ये एक ऐसा अच्छा फैक्टर है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप अपने आर्डुइनो की पिन से 0 से 5 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्ट एज एन आउटपुट ले सकते हैं, और इसकी मदद से हम हमारी मोटर की स्पीड भी कंट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये किस तरीके से किया जाता है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब आपकी तो गाइस, मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आर्डिनो में एक और ऑप्शन है जिसे कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम हमारी डिजिटल पिन से 0 से लेकर 5 वोल्ट के बीच तक का कोई भी वोल्टेज एज एन आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ चुनिंदा पिन्स पर ही अवेलेबल है, ये सभी डिजिटल पिन्स पर नहीं मिलता। तो आइए पहले से ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। अब मैं आपको एक डिजिटल पिन और एक PWM पिन के आउटपुट के बारे में समझाता हूँ। ध्यान से इस टेबल को यहाँ देखिए। एक डिजिटल पिन आपको सिर्फ 0 या 5 वोल्ट देगी, लेकिन एक PWM पिन आपको 0 से 5 वोल्ट तक का कोई भी वोल्टेज एज एन आउटपुट दे सकती है। तो ये आउटपुट लेने के लिए हमें उस पिन को एक अलग तरीके से ऑपरेट करना है। एक PWM पिन को हम लो या हाई नहीं करते, हम उसे लो या हाई की जगह पर नंबर्स में आउटपुट देते हैं। अब ये नंबर्स किस तरीके से हैं, आइए इसे समझते हैं। अगर मुझे एक PWM पिन से 0 वोल्ट एज एन आउटपुट लेना है तो मैं उस PWM पिन पर नंबर 0 ये लिखूंगा, और अगर मुझे 5 वोल्ट एज एन आउटपुट लेना है तो मैं 255 इस नंबर को लिखूंगा। यानी 0 से लेकर 255 इस नंबर में 0 से लेकर 5 वोल्ट तक का आउटपुट हमें मिलता है। अगर समझिए मुझे एग्जैक्टली आधा यानी 2.5 वोल्ट आउटपुट लेना है तो मैं 255 की हाफ वैल्यू यानी 127 ये वैल्यू वहाँ पर टाइप करूँगा, तब मुझे 2.5 वोल्ट एज एन आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम PWM पिन से 0 से 5 तक का कोई भी वोल्टेज एज एन आउटपुट ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आइए फ्रेंड्स ये देखते हैं कि ये PWM का फंक्शन हमारी आर्डुइनो की कितनी पिन्स पर अवेलेबल है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टेबल में टोटल 6 पिन्स है आर्डुइनो की जिसमें ये PWM का फंक्शन आपको मिलता है, जो है पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11। इसमें से पिन नंबर 3 और 5 हमारी लेफ्ट व्हील और राइट व्हील की मोटर से कनेक्टेड है। तो यानी हम एक एक PWM के पिन की मदद से हमारी मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक स्पेशल ब्लॉक का इस्तेमाल करना होगा जो हम हमारे सॉफ्टवेयर में देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि
किस तरीके से हमें PWM बेस्ड प्रोग्राम बनाना है हमारी रोबोटिक कार को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो आज हम एक ही प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम हमारी कार को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में 3 अलग अलग स्पीड पर चलाएंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहला ब्लॉक हमारा आर्डिनो प्रोग्राम का ब्लॉक होगा। क्योंकि ये रिपीटेटिव प्रोग्राम है इसलिए हम इसे फॉरएवर में रखेंगे। और ये पहले देखते हैं कि हमने लेफ्ट मोटर की व्हील के लिए कौन सी पिन्स का इस्तेमाल किया था। तो पहली पिन थी हमारी पिन नंबर 2 जो कि एक डिजिटल पिन है। अब पिन नंबर 3 जो कि एक PWM पिन भी है, उसके लिए हमें एक स्पेशल ब्लॉक जो कि है सेट PWM पिन, इस ब्लॉक का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हो गया हमारा पिन नंबर 3 का PWM ब्लॉक। इसी तरीके से हम पिन नंबर 4 और 5 भी ले लेते हैं। यहाँ पर 5 और 3 हमारे पास 2 PWM पिन है जो कि लेफ्ट और राइट व्हील से जुड़ी हुई है। अब हम प्रोग्राम इस तरीके से बनाएंगे कि पहले हम रोबो को 1 सेकेंड के लिए लो स्पीड पर फॉरवर्ड चलाएंगे। तो इसलिए हमें पहली पिन नंबर 2 को करना होगा लो, और पिन नंबर 3 पर अब मैं बहुत ही कम वैल्यू यानी 100 वैल्यू देता हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि पिन नंबर 2 पर 0 वोल्ट जाएगा और 3 पर जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट, जिससे हमारी पहली लेफ्ट व्हील की मोटर को मिलेगा 0 -2 यानी टोटल -2 वोल्टेज एज एन इनपुट। तो हमारी लेफ्ट व्हील की मोटर जाएगी फॉरवर्ड। अब राइट व्हील की मोटर को हमें +2 वोल्ट देना है, इसलिए पिन नंबर 4 पर अब मैं पहले ही हाई वोल्टेज दे रहा हूँ एंड 5 पर मुझे 3 वोल्ट जनरेट करना है। अभी इसके लिए बहुत सिंपल मैथ्स है। अगर आपकी लेफ्ट व्हील की मोटर के लिए 100 ये वैल्यू लगती है तो राइट व्हील की मोटर के लिए आपको जो आपका मैक्सिमम काउंट है 255 उससे 100 को माइनस करना है, और जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब राइट व्हील की मोटर को मिलेगा 5 - 3 यानी कि +2 वोल्ट। तो दोनों मोटर को एक जैसा वोल्टेज मिल रहा है, तो हमारी रोबोटिक कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अब इसे 1 सेकेंड के लिए आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने 1 सेकेंड का डिले ऐड किया। अब इसके बाद हमें स्पीड को बढ़ाना है। तो जहाँ मैंने पहले 100 दिया था वहाँ 150 कर देते हैं, यानी कि 1 वोल्ट और मिलेगा, रोबोट की स्पीड और थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे 50 को कम करना होगा, जिससे 1 वोल्ट बढ़ेगा और रोबो थोड़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। अब तीसरे फेज में हमें रोबोटिक कार को फुल स्पीड से आगे ले जाना है। जो पहले 150 था उसे अब मैं 255 कर देता हूँ, और जो पहले 105 था उसे 0 कर देता हूँ। इससे हमारे रोबोट को फुल 5 वोल्ट मिलेगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फुल स्पीड से चलेगा। अब इसके बाद हमें सेम 3 स्पीड से रोबो को वापस भी ले जाना है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड ले जाने के लिए पहले हमारे पास लो 100 हाई 155 था, तो अब बैकवर्ड के लिए एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा। लो बन जाएगा हाई, 100 बन जाएगा 155, हाई बन जाएगा लो, और 0 बन जाएगा 100। तो इस तरीके से हमारी रोबोटिक कार अब बैकवर्ड जाएगी सेम स्पीड में। अब बैकवर्ड के लिए फिर से यहाँ पर 50 से स्पीड बढ़ाते हैं। तो जो 155 था उसे 105 करते हैं, जो 100 है उसे करते हैं 150, और ये लास्ट फेज है जिसमें हमारी कार फुल स्पीड से बैकवर्ड जाएगी। तो अब हाई के साथ यहाँ होगा 0 और लो के साथ होगा 255। तो आइए एक बार फिर से ज़रा प्रोग्राम को देखते हैं। हमारी रोबोटिक कार शुरू होगी लो स्पीड से फॉरवर्ड 1 सेकेंड के लिए, फिर मीडियम स्पीड से फॉरवर्ड 1 सेकेंड के लिए, फुल स्पीड से फॉरवर्ड 1 सेकेंड तक। इसके बाद रोबोटिक कार डायरेक्शन चेंज करेगी, बैकवर्ड आएगी 1 सेकेंड के लिए लो स्पीड से, मीडियम स्पीड से फिर बैकवर्ड, और एंड में फुल स्पीड से बैकवर्ड। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। आइए इसे सेव कर लेते हैं। इसे मैंने नाम दिया मोटर PWM। तो आइए रोबोट को कनेक्ट करते हैं और अपलोड करके देखते हैं इसका आउटपुट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसकी टेस्टिंग और आउटपुट। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आउटपुट हमारे PWM के प्रोग्राम का। तो ये रहा रोबोट, हमने इसे ऑन किया एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें 3 अलग मोड्स के साथ दिखता है। सिमिलरली बैकवर्ड आते हुए भी ये 3 अलग अलग स्पीड के साथ वेरी हो रहा है। अगर आप यहाँ व्हील को भी देखें
तो इस तरीके से हम PWM पिन की मदद से हमारे रोबो की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा होगा एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेंसर प्रोग्रामिंग की ओर ध्यान देंगे। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल यंग इंजीनियर्स गैराज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय।